नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में क्या होना चाहिए। ऑप्शन है हमारे जुड़ाव होना चाहिए, समरूपता, समरसता या अलगाव। तो बच्चा का जो घर बच्चे का जो ये स्कूल और जो घर और जो पड़ोस है, इसमें क्या होने चाहिए। तो इसमें जो है समरूपता होनी चाहिए, अर्थात ये जो है इन तीनों की जो भाषा है ये एक समान होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे का जो है स्कूल में जो है उसकी भाषा कुछ और है और घर पर जो है उसकी भाषा कुछ हो रहा है। इससे जो है बच्चे का जो विकास है उसमें बाधा पड़ती है। इसलिए जो है स्कूल की भाषा और घर या आस पड़ोस की जो वातावरण है उसकी जो भाषा है उसमें समानता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ या एकांकी के रूप में है तो आप क्या क्या करेंगे। ऑप्शन है हमारे, एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगे, शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे, एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगे या हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे। दोस्तों, अगर जो आप भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है अगर उसमें कहीं पर जो है एकांकी आती है तो जो एक टीचर जो अध्यापक होता है वो जो हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, जो एकांकी होते हैं उसको जो है बच्चों को पढ़कर सुनाएंगे। नेक्स्ट है, लिखने में पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। लिखना और पढ़ना, इनके संदर्भ में जो है सबसे जो उपयुक्त है एक कौन सा कथन है। ऑप्शन हमारे, पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना और सीखना जटिल है। दोनों कौशल जो है एक एक करके सीखे जाते हैं, या लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। तो जो ये लिखना और जो पढ़ना है इसमें उपयुक्त कौन सा है। तो दोनों कौशल जो है एक एक करके सीखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है एक पढ़ना ही ज़रूरी है, लिखना जो ज़रूरी नहीं है। तो दोनों ही ज़रूरी होते हैं, लिखना और पढ़ना, और दोनों ही जो है अलग अलग तरीके से सीखे जाते हैं। इसलिए दोनों कौशल जो है एक एक करके सीखे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण। अगर जो दूसरी भाषा सीखनी है तो इसके संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण जो इनमें से कौन सी बात होगी। तो ऑप्शन हमारे, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, अभिवृत्ति या शिक्षक का रवैया। तो अगर जो द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा होगा। तो इसमें जो अभिभावक है, जो बच्चे के जो माता पिता है, उनसे प्राप्त जो प्रोत्साहन होता है वो जो है इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट है, पद्य गद्य और नाटक हमारी संवेदनाओं को जो आधार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के किस पहलू को समृद्ध करते हैं। तो ये जो नाटक होता है उसमें जो गद्य या जो पद्य भाग होता है, जो पद्य भाग होता है इसे श्लोक कहा जाता है और जो गद्य भाग होता है इसे जो है नाटक कहा जाता है। तो इसमें जो संवेदना को ये आधार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के किस पहलू को ये समृद्ध करते हैं। ऑप्शन हमारे, भाषिक और सौंदर्यात्मक, भाषिक ज्ञानात्मक, सांस्कृतिक साहित्यिक या सांस्कृतिक भौतिक। तो जो पद्य और जो गद्य होते हैं यह हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक। पद्य और गद्य नाटक हमारी सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान के साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को भी समृद्ध करते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये जो पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आए हुए हैं और जो आने वाले जो एग्ज़ाम है इसमें भी जो है महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि जो पिछले जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ जाते हैं आगे भी जो उनके आने की संभावना रहती है। इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को जो अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है, कोई एक भाषा लिपि में लिखी जा सकती है तो उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, नहीं हो सकता है, या कितना हो सकता है। तो ऑप्शन हमारे
3, सभी, सीमित या एक। अगर कोई भाषा है तो उसमें एक लिपि में वो लिखी जा सकती है और उसमें थोड़ा फेरबदल भी जो है हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, एक। नेक्स्ट है, वाणी और लेखन में मूल अंतर है कि लिखित भाषा स्तर पर देखी जाती है और एक स्थान होती है। तो वाणी और जो लेखन है इसमें मूल अंतर क्या है कि लिखित भाषा, ऑप्शन हमारे चेतन स्वाभाविक है, अचेतन स्वाभाविक है, अचेतन कालबद्ध है या सचेतन कालबद्ध है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। वाणी और जो लेखन है इसमें मूल अंतर है कि लिखित भाषा सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि, अगर एक भाषा कक्षा में अगर हमें जो है समावेशी वातावरण का निर्माण करना है तो इसके लिए हमारे लिए जो क्या आवश्यक होगा। ऑप्शन हमारे बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बच्चों को विविध दृश्य और जो श्रव्य सामग्री है उसको उपलब्ध कराया जाए, या बच्चों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, या बच्चों की जो है विविध भाषाएं जो अनेक प्रकार की जो भाषा है उनको पढ़ाया जाए। अगर जो भाषा कक्षा उसमें हमें समावेशी वातावरण का निर्माण करना है तो हमें बच्चे की जो विविध दृश्य और श्रव्य सामग्री होती है उसको उपलब्ध कराया जाना चाहिए। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, बच्चों की जो विविध दृश्य सामग्री का जो उपलब्ध ये कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। तो उच्च जो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का जो सबसे अधिक संबंध क्या है। ऑप्शन हमारे पाठ्य सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, हिंदी की व्याकरण इस व्यवस्था को जानने से, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, या हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। तो ये जो उच्च प्राथमिक स्तर है इसमें जो अगर हिंदी भाषा का शिक्षण सर्वाधिक किसके साथ संबंधित होगा तो ये होगा सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता के साथ। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, सृजनात्मक जो लेखन है इसकी अनिवार्यता के साथ जो है इसका जो है संबंध होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा नियमों के द्वारा नियंत्रित किसका माध्यम पर नहीं है बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करता है। तो ये जो भाषा नियम है ये किसके द्वारा नियंत्रित माध्यम पर नहीं है। ऑप्शन हमारे सौंदर्यबोध, संस्कृति, संप्रेषण या कला। तो भाषा नियमों के द्वारा नियंत्रित और संप्रेषण का ही माध्यम नहीं है। संप्रेषण अर्थात जो है एक दूसरे के साथ जो आदान प्रदान है, वार्तालाप करते हैं, उसमें जो आदान प्रदान होता है उसका एक माध्यम पर नहीं है बल्कि यह जो हमारी सोच को भी निर्मित करता है। अर्थात हमारे जो अंदर गुण है, सृजनात्मकता है, उसको जो है बाहर लेकर आता है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य और जो श्रव्य सामग्री है, ऑडियो विजुअल जो सामग्री है या प्रोजेक्टर, तो उसमें जो है सामग्री का प्रयोग करती है। इसका मुख्य कारण है कि वह कक्षा के सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, या सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। अगर एक टीचर के द्वारा जो है कक्षा में दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो इससे जो है सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। अगर जो है क्लास में जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाए तो इससे जो है बच्चे का जो है आकर्षण भी बना रहता है। अगर जैसे जिस प्रकार बच्चे को एक फिल्म दिखाई जाती है तो उसमें जो है वो रुचि लेता है, या कोई नाटक दिखाया जाता है तो उसमें रुचि लेता है। अगर इसी प्रकार कक्षा में भी जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से किसी बच्चे को सिखाया जाए तो वो भी जो है पढ़ने में रुचि लेगा। नेक्स्ट है, कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर कक्षा 8 के जो बच्चे हैं अगर हम उनका समग्र रूप से आकलन करना है तो इसके लिए सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है ये क्या होगा। ऑप्शन हमारे लिखित परीक्षा, भाषा प्रयोग की क्षमता, मौखिक परीक्षा या व्याकरण की जानकारी होना।
अगर जो कक्षा 8 का जो कोई बच्चा है, अगर हम उसका सतत जो आकलन करना है, तो इसके लिए जो है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का होना जो है इसमें अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, भाषा प्रयोग की क्षमता का होना। नेक्स्ट है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? ऑप्शन हमारे जीन पियाजे का, चॉम्स्की का, स्किनर का या लव वाइगोत्स्की का। तो बच्चे की जो भाषा है ये समाज के संपर्क का ही परिणाम है। बच्चा जो है समाज में रहता है, अपने जो है मित्र प्यारों आस पड़ोस का जो वातावरण है उनसे मिलता है, घुलता है और उस समाज के जो है संपर्क में आता है। इस प्रकार के जो विचार है ये किनके जो कथन है? तो ये जो लव वाइगोत्स्की के कथन है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषा नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते हैं, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, यह भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं? तो ये जो भाषा के जो नियम होते हैं इनको स्वाभाविक रूप से रटते हैं। सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, भाषा के जो नियम हैं उनको स्वाभाविक रूप से रटते हैं। नेक्स्ट है, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में तो ठीक है लेकिन जो पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, तो वह संभवतः किस बीमारी से ग्रसित है? अगर रमेश जो है 7वीं कक्षा में पढ़ता है और उसको जो है पढ़ने में जो उसको कठिनाई अनुभव होती है, तो इसका क्या कारण है? ऑप्शन हमारे डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिसफेजिया। अगर पढ़ने से संबंधित है तो उसको जो है डिसलेक्सिया की जो बीमारी से ग्रसित है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है, पूर्व अनुमान का संधि विच्छेद है। जो पूर्व अनुमान है इसका संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन हमारे पूर्व प्लस अनुमान, पूर्वा प्लस अनुमान, पूर्व प्लस अनुमान या पूर्वा प्लस अनुमान। तो जो पूर्वानुमान, पूर्व प्लस अनुमान। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, पूर्व प्लस अनुमान। यहाँ पर जो दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, पूर्व अ और अ में जो है, पूर्व में अ और बाद में जो अ है ये दोनों मिलकर जो है आ हो जाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस अल्य, ऐसे ही जो है पूर्व प्लस अनुमान। तो यहाँ भी जो है इनमें जो है दीर्घ संधि हो जाती है और पूर्वानुमान जो है रूप सिद्ध होता है। नेक्स्ट है, दृष्टिकोण में कौन सा समास है? तो दृष्टिकोण में किस समास का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन हमारे तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो दृष्टिकोण इसमें जो तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, तत्पुरुष। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी जो इनकी संभावना रहेगी, इसलिए जो आपको इनको जो है अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो हिंदी भाषा का शिक्षण है इसमें जो शैक्षिक उपचार है इसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन हमारे बच्चे में जो है अच्छी आदतों का विकास करना, शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण करना, बालकों की अशुद्धियों का निराकरण करना या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हिंदी भाषा शिक्षण है इसमें शिक्षा के उपचार का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो शैक्षिक जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करना। अगर जो है छात्र के पढ़ते समय कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो एक टीचर का, अध्यापक का ये उद्देश्य होता है कि वो जो है उस कठिनाइयों को जाने और उन्हें जा दूर करने का प्रयत्न करे। क्वेश्चन हमारा बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो जो बोलना कौशल है इसमें क्या महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन हमारे मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण या अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना। तो ये जो बोलना कौशल होता है इसमें क्या महत्वपूर्ण होता है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी। तो इसमें जो है संदर्भ और स्थिति के अनुसार जो सही बात कह सकना ही जो है बोलना कौशल में उत्तम माना गया है। तो जो है संदर्भ के अनुसार अपनी बात कहेगा।
नेक्स्ट है, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समाज का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते हैं? तो कौन से प्रश्न है जो ये भाषागत समाज का आकलन करने में जो है सहायक नहीं होते हैं? ऑप्शन हमारे पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न, कल्पना परक प्रश्न, चिंतनात्मक प्रश्न या अनुमान परक प्रश्न। तो किस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें अधिक सहायक नहीं होते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन डी, अनुमान परक जो प्रश्न होते हैं ये भाषागत समाज का आकलन करने में सहायक नहीं होते हैं, क्योंकि जो अनुमान पर जो है ये आधारित होते हैं, इसलिए इनको जो है ये इसमें सहायक नहीं माना गया है। नेक्स्ट है, पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन हमारे, पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनाएंगे, पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियाँ पढ़वाएंगे या बच्चों से जोर जोर कर बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उनका उच्चारण की जांच हो सके। अगर हमें किसी बच्चे की जो पढ़ने की जो कुशलता है उसका मूल्यांकन करना है तो उसके लिए जो हम उसे उच्चारण कराएंगे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, बच्चों से जोर जोर कर बोल कर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उनके उच्चारण की जाँच हो सके। तो अगर हमें ये जो पढ़ना है तो पढ़ना तो जो ये बोलकर ही होगा, तो इसलिए जो अगर हम किसी बच्चे का पढ़ने के बारे में उसको पता लगाना है कि उसके जो उच्चारण कहाँ पर गलत हो रहा है, तो इस प्रकार का जो उच्चारण है अगर हम उसकी जांच करनी है तो उसके लिए तो उसका जो बोल कर ही पढ़ने के लिए कहेंगे और उसको जो ताकि उसके उच्चारण का पता लग सके। नेक्स्ट है, मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो ये जो मौखिक अभिव्यक्ति है इसमें कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन हमारे, शुद्धता का होना, प्रभावमयता का होना, श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग करना या अवसर के अनुकूल होना। तो ये जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है इसमें विशेषता कौन सी नहीं होती है? तो श्रोताओं से जो उच्च स्तर की बात बोलना। तो हम जो कोई भी छात्र है या कोई श्रोतागण है उसे जो उच्च जो स्तर है इसमें भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसे जो ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है तो हम उसके साथ जो है शिष्ट सभ्य तरीके से और विनम्र स्वभाव में ही बात करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास है? तो इनमें से कौन सा जो लिखने का एक अभ्यास है? ऑप्शन हमारे, सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख या ये सभी। तो लेखन अभ्यास कौन से होते हैं? तो ये सभी जो है लेखन के लिए ही जान जाते हैं। सुलेख, सुंदरलेख, अनुलेख, श्रुतलेख बोलकर जो है कोई बात लिखी जाती है, तो ये सभी जो है लेखन के ही अभ्यास हैं। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में विचारों के आदान प्रदान से छात्रों में किस कौशल का विकास होता है? तो जो भाषा शिक्षण है इसमें विचारों के आदान प्रदान करने से किस कौशल का विकास होगा? ऑप्शन हमारे, भाषा कौशल का विकास होगा, चिंतन कौशल का विकास होगा, सामूहिक क्रियाओं में कार्य करने के कौशल का विकास होगा या इन सभी का जो विकास होगा। तो अगर कोई भाषा शिक्षण है, अगर हम उसमें जो है एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो इससे जो उसमें ये जो सभी इनका विकास होता है। भाषा कौशल का विकास होता है, उसमें चिंतन कौशल का विकास होगा और जो सामूहिक क्रिया होती हैं एक साथ मिलकर काम करने की जो क्रिया है, कुशलता है, उसका भी जो बच्चे के अंदर विकास होगा। तो सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, परीक्षा का उद्देश्य होता है छात्रों में। तो ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, जिज्ञासा, अभिवृत्ति एवं अभिरुचि का विकास करना या ये सभी। तो ये जो परिपरीक्षा है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, जिज्ञासा, अभिवृत्ति एवं अभिरुचि का जो अभिरुचि है इसका विकास करना। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो हिंदी में पैडागोजी में प्रीवियस जो ईयर जो एग्ज़ाम है उसमें आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।